में से काफी बच्चे 10th पास होंगे और मे बी 12 कॉमर्स पास होंगे। सो जो बच्चे 12 कॉमर्स में ही है वो तो ऑलरेडी उनको मतलब कॉमर्स में क्या क्या फील्ड्स है वो उनको डिटेल में जानने को मिलेगा। और जो साइंस मतलब 10 अभी मतलब एग्जाम दी है तो उनको भी थोड़ा आइडिया आएगा कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मतलब आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। सो उनको थोड़ा बेसिक आइडिया आएगा कि कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, स्लोली स्लोली हम जाएंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, आप लोग सारे नोट डाउन कर लेना। आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो यू कैन फ्रीली आस्क इन क्यू एंड ए सेशन जो लास्ट में रहेगा हमारा। सो 12 कॉमर्स के बाद क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। सी, स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो पहला ही आता है बीकॉम, जो काफी लोग ने सुना ही है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। 12 के बाद 3 साल का कोर्स है। इसके बाद अगर से काफी बच्चों का मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है कि लोग बीकॉम करते उसके बाद कुछ नहीं करते, ऐसे मतलब कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई जॉब में चला जाता है। तो बीकॉम के 3 साल जो होते हैं ना वो वैसे ही लोग वेस्ट कर देते हैं। सो मेरा सजेशन यही है कि आप बीकॉम करो तो साइड बाय साइड आप कुछ दूसरा भी ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट करो। बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज है, जैसे टेली कोर्सेज है। इसके अलावा दूसरे भी काफी कोर्सेज है। सो आप उस पे कंसंट्रेट कर सकते हो ताकि एटलीस्ट आपका 3 साल का जो है ना पीरियड वो वेस्ट ना हो। क्योंकि बीकॉम के बाद फिर अगर आप ट्रेनिंग लेने जाओगे, आई थिंक ये स्लाइड चेंज हो रही है। हेलो। ओके। सो यही है कि आपको बीकॉम के साथ साथ ऐसे भी कोर्सेज जो अच्छे हैं आप उस पे फोकस करें और उसको भी साथ में कंटिन्यू करें। जैसा मैंने आपको बताया टैली का कोर्सेज, जब से जीएसटी वगैरह आया हुआ है ना तब से मतलब काफी लोगों की मतलब डिमांड है अकाउंटेंट की। आपने सुना होगा, जो अकाउंटेंट अकाउंट लिखते हैं हिसाब किताब, अब छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी होगा ना उसको भी अब तो अकाउंटेंट की जरूरत है। सो अगर आप टैली का कोर्स करते हैं, जैसे अभी खिदमत खल्क में भी टैली का कोर्सेज चालू हुआ है, जो मतलब नॉमिनल फीस लेते हैं 3,500 रुपए के तकरीबन है, जो ड्यूरेशन मतलब 1.5 महीने 2 महीने। आप वो बेसिक एटलीस्ट वहां पे टैली का कोर्सेज सीख के आप पार्ट टाइम बीकॉम के साथ साथ आप अकाउंटिंग का जॉब भी कर सकते हो। और स्लोली स्लोली आप अकाउंटिंग की जॉब के बाद अब खुद की प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सिर्फ बीकॉम किया हुआ है और टेली का अच्छा खासा ग्रिप और नॉलेज है, और वो अच्छी खासी अर्निंग करते, मीन्स 50,000 60,000 लाख रुपए ऐसे भी लोग देखे जो मंथली इनकम अर्न करते सिर्फ बीकॉम करके। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीकॉम के साथ साथ कोई ऐसे कोर्सेज करो जिसका फ्यूचर में स्कोप हो, जहां से अर्निंग हो। ऐसा ही नहीं कोई भी मतलब कोर्स कर लिया, कोई फ्रेंड ने बोला कि चलो ये कोर्स कर लेते हैं, उसने बोला ये कोर्स कर लेते, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसी डिग्री या ऐसा कोर्स करो जिसका फ्यूचर में डिमांड हो। वरना फिर लोग ऐसे बोलेंगे कि आपने पढ़ाई करके क्या उकाल लिया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने पढ़ के क्या कर लिया, कुछ अर्निंग वगैरह कुछ है ही नहीं। तो आप अगर डिग्री ही ऐसी लोगे तो फिर सामने वाला तो बोलेगा ही। राइट। सो बीकॉम के बाद ये टेली कोर्सेज है, इस पे खास ध्यान दें, क्योंकि मैं काफी लोगों को कहता हूँ कि जिसको सिर्फ खाली कॉमर्स फील्ड में बीकॉम ही करना है, 3 साल ग्रेजुएशन ही करने हैं, तो टेली का कोर्स करो, अच्छे से सीख लो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, देन खुद का भी बिजनेस चालू कर सकते हो। राइट। इसके बाद एमकॉम आता है, बीकॉम के बाद 2 साल का कोर्स है, आप ये कर सकते हो। किसी को एमबीए करना हो, मैनेजमेंट लाइन में जाना हो, जैसा फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, या अदर मैनेजमेंट फील्ड में जाना है आपको, तो आप बीबीए और उसके बाद एमबीए का कोर्स कर सकते हो। 12 के बाद पहले आपको करना है बीबीए जो 3 साल का कोर्स होता है। देन बीबीए के बाद आपको एमबीए करना है जो 2 साल का कोर्स होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको बीकॉम के बाद एमबीए करना है तो भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट बीबीए से एमबीए करना है वो भी आप कर सकते हो। राइट। देन आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, काफी लोगों ने भी सुना होगा, जैसे मोबाइल में ऐप बनाते हैं, राइट, वेबसाइट्स बनाना होता है, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो बीसीए और एमसीए का अभी काफी डिमांड, अभी आपने एआई भी सुना हो, एआई में भी आप काफी अभी मतलब फ्यूचर्स स्कोप है। सो बीसीए एमसीए इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, किसी को अगर बीसीए एमसीए में करना है, अगर फ्यूचर इसका भी बहुत ब्रिलियंट है।
सो बीसीए अगर करना है तो आपको 3 से 4 साल का कोर्स है जो 12 के बाद रहेगा। देन उसको आप मास्टर ही करना है तो आपको 2 साल का और देना बीसीए के बाद, एमसीए। ये फ्यूचर मतलब आउट ऑफ कंट्री भी इसके डिमांड है। लोग जाते हैं बीसीए एमसीए करके फॉरेन में भी शिफ्ट होते हैं। सो आप वो भी कर सकते हो। देन किसी को एडवोकेट करना है, जैसे एडवोकेट आपने देखा होगा काफी एडवोकेट होते हैं, तो उनकी जो डिग्री होती है उनकी एलएलबी और एलएलएम होती है। राइट, जिसको बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। एलएलबी करना है आपको तो वो आपका 3 साल का कोर्स है, मतलब आपको पहले बीकॉम करना है 3 साल, देन इसके बाद आपको एलएलबी का कोर्स करना है, वो 3 साल का कोर्स होता है। और एलएलबी में अगर आपको मास्टरी करनी है सो और 2 साल आपको उसमें देना है तो आपको एलएलएम कर सकते हो। देन उसके बाद किसी को टीचिंग लाइन में जाना है सो वो उसके लिए ऑप्शन है बीएड करना है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो 2 साल का कोर्स है आफ्टर बीकॉम, मतलब आफ्टर बैचलर के बाद आपको 2 साल में बीएड कंप्लीट होगा आपका। और अगर टीचिंग में और मास्टर ही करनी है तो आपको एमएड करना है, जो मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो बीएड के बाद 2 साल का कोर्स इसे। देन इसके बाद आते हम सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और एसीसीए। राइट, सो वन बाय हम देखेंगे। अभी काफी लोगों ने सुना होगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट, नाम सुनते मतलब काफी लोग मतलब दिमाग में एक ही बात आती होगी, लोग कहते भी होंगे कि बहुत टफ है। कोई तो बोलता होगा तेरे से नहीं हो पाएगा, कोई बोलेगा नहीं तू नहीं कर पाएगा। राइट, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीए को पूछोगे ना कि ये सीए कैसा है तो हम कभी मना नहीं करते कि तुम नहीं कर पाओगे या ये नहीं कर पाओगे। नो डाउट टफ है, जितना टफ है उतना उसकी डिमांड है। राइट, सो ऐसे ही इंसान को पूछो आप जिन्होंने सीए किया होगा, वही आपको सही गाइडेंस देगा। सी जिसने जो डिग्री ली होगी, जैसा भी डॉक्टर है, मुझे कोई पूछेगा डॉक्टर मुझे करना है, सो मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास अधूरा ज्ञान है डॉक्टर का। मैं वैसा ही बोलूंगा कि हमारे काउंसलर है, आप उनसे एक बार मिलिए, आप वो आपको सही से गाइडेंस देंगे। तो जो आप सही पर्सन पकड़ोगे ना वही सही से आपको गाइडेंस देगा। सी कोई चीज टफ नहीं है। मुझे भी, मैं भी जब सीए, मतलब मैंने भी सीए सुना नहीं था। मेरे भी जो कलीग थे पड़ोसी थे वो सीए थे, तो उनसे बात की मैंने, उनसे समझा कैसे प्रोसीजर एवरीथिंग क्या है। देन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे गाइड किया सही से। तो अभी तक यहाँ पे मैं मुकाम पे हूँ। और कोई चीज टफ नहीं है। मैं खुद गुजराती मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए कंप्लीट किया है। सो ऐसा कोई टफ नहीं है। आराम से इजीली आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप कंप्लीट हो सकते हो सीए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि सीए में क्या हिसाब से रहता है, कैसे प्रोसीजरल एग्जाम्स कैसे रहती है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे। राइट, वन बाय वन, ये सारी प्रोफेशनल डिग्री है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग सारा नोट डाउन करते रहना ताकि आपको इजी रहेगा। कुछ बीच में अभी एड्रेस भी आएंगे आपको, कहाँ पे क्या क्या इंक्वायरी करनी रहेगी, तो आपके लिए सही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम फाउंडेशन। सबसे पहले इनका कोई सीए की कोई कॉलेज या स्कूल कुछ नहीं होती है, जस्ट एक इंस्टीट्यूट होती है। आपको वहां पे रजिस्टर करवाना होता है और इसके ट्यूशन क्लासेस होती है। और ट्यूशन क्लासेस भी कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। बट मोस्टली सारे के स्टूडेंट्स मैक्सिमम ट्यूशन क्लासेस लेते हैं ताकि एटलीस्ट उनको बेस पता रहे। राइट, सो इसमें अभी बात करते हैं। 3 एग्जाम होती है। पहली होती 12 के बाद फाउंडेशन की एग्जाम होती है, जो इस 12 के बाद जो आती है 6 महीने के अंदर आती है। देन इसके बाद आती है इंटरमीडिएट एग्जाम आती है, जो 9 महीने के बाद आती है। देन वो पास करते हो तो फाइनल एग्जाम आती है। सो सबसे पहले जो, अच्छा इसमें ऐसा है कि फाउंडेशन एग्जाम और इंटरमीडिएट एग्जाम ये साल में 3 बार लेते हैं। और जो फाइनल एग्जाम है वो आपको साल में 2 ही बार होती है, मतलब 6 6 महीने के गैप से होगी। वो आप खाली ध्यान रखना। ठीक है, सो पहले फाउंडेशन आपने पास कर लिया, जो 12 के बाद फाउंडेशन की एग्जाम आएगी वो आपने पास कर लिया। देन उसके 9 महीने के बाद आपकी आएगी इंटरमीडिएट एग्जाम आएगी। वो इंटरमीडिएट में भी 2 ग्रुप आएंगे। आपके ऊपर है, आपको एक सिंगल ग्रुप देना है
या डबल ग्रुप देना है, आपके ऊपर है। आप जैसे प्रिपरेशन करते हो वैसे से आप एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम परसेंटेज जो पासिंग होता है ना, कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, तो पर ओवरऑल ग्रुप में आपको 50% लाना है सिर्फ। अगर आप 50% लेके आते हो तो आप वो ग्रुप पास हो गए। सो ऐसे दो ग्रुप है, अगर आप दोनों ग्रुप में 50% लेके आते हो तो आप पास हो गए। ये हिसाब से एग्जाम रहती है। और कोई पर्सन मान लो बीकॉम के बाद चालू करता है, कि जिस मान लो कि अभी उसका बीकॉम किया, उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया कि मुझे अब वो ये सीए इसमें करना है, सीए करना है, तो वो क्या कर सकता है, उसको पहली जो एग्जाम है ना फाउंडेशन की एग्जाम, वो उसको नहीं देनी है। वो एग्जाम उसके लिए एग्जामेशन हो जाती है, सीधा उसको इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्रीज के हिसाब से उसको एंट्री मिल जाती है, राइट। देन इंटरमीडिएट जो पास हो जाता है, देन वो एंटर होता है फाइनल में। अब फाइनल में कैसा रहता है, तो फाइनल में जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के अंदर में काफी इंटर्न्स लोग ट्रेनिंग लेते हैं डॉक्टर बनते, तो ऐसे ही ये जो डिग्रीज है ना, सीए सीए में, इसमें भी आपको सीए के अंदर ट्रेनिंग लेनी है। अब वो कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, तो फाइनल में आप एंटर हुए तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग रहती है इसमें, कंपलसरी। आपके सीए के अंडर आप ऑफिस जाओगे, वहां सीखोगे कैसे काम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, क्योंकि बुक बुक का नॉलेज तो आपको आ गया, तो जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना है। देन इंटर ये 2 साल हो गए, उसके बाद आपकी फाइनल की एग्जाम ड्यू होती है। वो फाइनल की एग्जाम ड्यू हुई, उसमें आप पास हो गए तो आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये हिसाब से पूरा सीए का कोर्सेस है, कैसे क्या रहता है, आपको आइडिया आ गया होगा। कि पहली जो दो एग्जाम है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, ये साल में 3 बार होती है। फाइनल एग्जाम जो होगी ये साल में सिर्फ 2 बार होगी, मई और नवंबर। और ये जो इंटरमीडिएट होगी, ये दो जो होगी, जो 3 बार होती है, वो जैन में होगी, मई में होगी और सितंबर में होगी। अब इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को। अगर आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई करते हो, तो कुछ 1500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से वो स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है, राइट। सो ये हो गया सीए का कोर्स। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों को। सो इसकी जो एग्जाम, मैंने आपको बताया कि इसकी कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं होती है, सिर्फ इंस्टीट्यूट होती है, आपको वहां पे सिर्फ रजिस्टर करवाना है। बाकी सारा आपको ट्यूशन क्लासेस में सिखाया जाएगा, एवरीथिंग, राइट। और ये एग्जाम इंडिया लेवल होती है। मैं अगर सूरत में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, सेम टाइम पे सेम पेपर मुंबई में भी सेम होगा, दिल्ली में भी सेम होगा, कोलकाता में भी सेम होगा, सब जगह सेम पेपर होगा, राइट। कोई कॉलेज ट्यूशंस वगैरह नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की, मैंने आपको बताया कि 2 साल की कंपलसरी सीए के अंडर ट्रेनिंग लेनी है। अब बात करते हैं ट्यूशन क्लासेस की। तो ट्यूशन क्लासेस यहाँ पे बहुत है। जैसे रवि छावछरिया का है, आदित्य छावछरिया है, कल्पित खेमका है, जय छायरा है। तो काफी ट्यूशन क्लासेस है, आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ पे फीस आपके लिए सही लगे, आप वहाँ पे आप ट्यूशन क्लासेस ले सकते हो। अभी जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रवि रवि छावछरिया इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं खुद पढ़ा हूँ, तो उनका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको वहाँ इंक्वायरीज वगैरह करनी है, फीस कितनी है, एवरीथिंग, तो आप वहाँ पे जाके एक बार पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया कि कॉलेज वगैरह कुछ नहीं होती इसकी, बट इंस्टीट्यूट होती है। तो वो सीए की इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो उसका एड्रेस है, अपने ने सारों ने देखा होगा, वीआर मॉल। वीआर मॉल के एग्जैक्ट पीछे का जो एग्जिट गेट है, वहां से बाहर निकलोगे तो आपको दिख जाएगा आईसीएआई भवन, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो आप वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो, और वहां पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल सब कुछ वहां पे मिल जाएगी, फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग सब कुछ वहां से आपको मिल जाएगी। अब ये तो हो गया कितना टफ है सीए, कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग। अब बात करते हैं पैसे की, कि कितना खर्चा उसमें लगता है। देखो एक बात बताऊं, अपनी जो डिग्री है ना, सीएमए की जो डिग्री है ना, वो सबसे मतलब कम एक्सपेंस में है। कम खर्चा और ज्यादा रिटर्न। मतलब ज्यादा रिटर्न मतलब क्या, कि मैंने 100 रुपए, जैसा अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में बताया था ना, कि 100 रुपए मैंने डाले तो मुझे मुझे वो 110 हो गए, तो कितना रिटर्न मिला, 10%। तो यहाँ पे जो मैं सीए के पीछे खर्चा कर रहा हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, वो जो तुम्हारे को ना 2 से 3 महीने में, तुम्हारी स्टार्टिंग की जब जॉब लगेगी ना, तो 2 से 3 महीने में तुम्हारी कवर हो जाएगी। अभी इतने कम बजट में और कहीं ऐसी डिग्रीज नहीं मिलेगी। अगर आप देख लो, डॉक्टर करना हो या इंजीनियर करना हो, बड़ी बड़ी कॉलेज में एडमिशन करना हो ना, तो भी अच्छी खासी फीस लगती है, डोनेशन एवरीथिंग लगती है। तो इसकी फीस की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ये जो कोर्स है ना,
ये ओवरऑल 4 साल के आसपास का कोर्स है। मान लो अगर आप, अगर अल्लाह नहीं करे मतलब कोई फेल भी होता है, तो उसको 3 महीने 6 महीने उसके थोड़े वेस्ट होते हैं। तो मैं रफली पकड़ता हूँ 4 साल का इसका कोर्स रहता है, 12 के बाद। राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको ये जो डिग्री आपको सीए करना ना, सीए सीएस सीएमए, तो मेरा सजेशन यही है आपको बीकॉम के साथ में ही करना है, अलग से मत करना। लोग, मैंने वैसे भी लोग देखे जो पहले क्या करते हैं कि मैं बीकॉम कर लेता हूँ, 3 साल वेस्ट करूंगा, उसके बाद में सीए स्टार्ट करूंगा, तो उसके 3 साल वेस्ट हो गए। फिर सीए में जाएगा, फिर वो 4 साल 3 साल वेस्ट करेगा, और तो वहीं वो हार मान लेगा कि अब नहीं करना, ये करना है। सो मेरी सलाह यही है कि आप बीकॉम के साथ साथ सीए भी करो। क्यों? क्यों? आप जो भी सीए में पढ़ते हो ना, बीकॉम में जो आता है ना उससे ज्यादा सीए में आ जाता है। आप बीकॉम में एग्जाम के टाइम पे खाली जाके मतलब 5 दिन 7 दिन पहले भी अगर आप पढ़ लोगे ना, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। इतना इजी होता है बीकॉम का। सो मेरा सजेशन यही है कि आप बीकॉम के साथ साथ ही करो, अलग से मत करना। चाहिए बीकॉम ना करो तो एक बार चल जाएगा, बट अलग से मत करना। तो अब बात करते हैं अपने एक्सपेंस की, इसका एक्सपेंस कितना है उसकी। सी ओवरऑल इसका मैंने एस्टिमेट निकाला है कि आपका ट्यूशन क्लासेस का प्लस रजिस्ट्रेशन का, ये रफली फिगर जो आ रहा है वो 2,30,000 रुपये आता है, 4 साल का। अभी इसमें से मैंने आपको बताया था एक चीज, कि आपको सीए के अंडर में 2 साल की ट्रेनिंग लेनी है। तो ट्रेनिंग लोगे आप तो आपको सीए कुछ तो देगा। सो वो जो अमाउंट बनता है ना 2 साल का, ये रूल्स के हिसाब से होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मिनिमम है, मिनिमम इतना तो हमें देना ही है। तो वो जो 2 साल का बनता है ना, वो 1,32,000 रुपये उसको मिलते हैं, सीए के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं तो। राइट। तो ये मैं अमाउंट अगर लेस करता हूँ, तो मेरे को ये 98,000 रुपीज का एक्सपेंस होता है। समझना ध्यान से, कितना होता है? 98,000 का। ये हो गया 4 साल का। मैं इसको अगर 4 साल से मैं अगर एक महीने का निकालूं, अगर एक महीने में मेरे को कितना खर्चा होता है, तो वो बनता है 2,042 रुपये। राइट। अब आप ही सोचो, 2,042 रुपये महीने के नहीं निकल सकते किसी से भी। एक मोबाइल भी लेने जाओगे तो अपना ईएमआई आ ही जाता है, 2,000 3,000 4,000 5,000। और ये बात चल रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई में तो आदमी इतना तो एक्सपेंस निकाल ही सकता है इजीली। और ये प्रेस्टिजियस डिग्रीज में से आती है, प्रोफेशनल डिग्रीज में, हाई लेवल की। राइट। सो ये हो गया एक्सपेंस की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं सीएस की डिग्रीज का, कि सीएस में भी कैसे रहता है। तो अच्छा, सीए लोग क्या क्या करते हैं वो तो आप लोग को शायद मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। नहीं पता तो जैसा, एक मिनट, जैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, वो सारा सीए लोग करते हैं। सीएस लोग क्या करते हैं, तो आपने काफी लोग ने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ट्रेडमार्क का आपने सुना होगा, फेमा सुना होगा। अगर मान लो कहीं से बाहर से कंपनी को पैसा लेना है, फॉरेन से, या पैसा बाहर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फेमा जो कंप्लायंस वगैरह होता है, वो सारा सीएस लोग देखते हैं। कंपनी बनाना, उसको लिस्टिंग करवाना सेबी में, जैसा शेयर मार्केट करते हो ना आप लोग, जो लिस्टेड कंपनी के शेयर होते हैं, तो वो सारा कंप्लायंस ये सारे सीएस देखते हैं। सीएस में भी ऐसा ही आपका सेम पैटर्न है, सेम ड्यूरेशन, एग्जाम भी ऑलमोस्ट सेम। 12 के बाद आपको अपियरेंस देना है। इसमें भी 3 लेवल की एग्जाम आएगी, पहले फाउंडेशन आएगी आपकी, इंटरमीडिएट आएगी, और फाइनल आएगी। इसमें जो आपकी इंटर्नशिप जो होगी ना, वो 21 महीने की होती है। जैसे मैंने आपको सीए में बताया वो 24 महीने की होती है, जैसे 2 साल की। तो इसमें जो होती है ना, वो आपकी 21 मंथ्स की होती है। राइट। इसकी इंस्टीट्यूट जो है ना, वो यहाँ पे विंग बी तिरुपति प्लाजा, अठवा गेट के पास ही है। तो जिसको नोट डाउन करना है एड्रेस, वो नोट डाउन कर सकता है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, कॉलेज, इससे कोई कॉलेज नहीं होती है। आपको कॉलेज के साथ साथ इसको अटेंड कर सकते हो आप इसको। ट्यूशन क्लासेस होती है, आपके ऊपर है, आपको ट्यूशन क्लासेस लेनी हो, यू कैन टेक। राइट। इसकी जो एग्जाम्स होती है, जो पहली एग्जाम होती है ना फाउंडेशन की, वो साल में 3 बार होती है।
इसी तरह इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम जो होती है ना, वो साल में 2 बार होती है, 6 6 महीने में, राइट। और इसका भी ओवरऑल जो एक्सपेंस है कोर्स का, वो जो मैंने आपको सीए का बताया, सेम ओवरऑल मोटा मोटी इतना ही आपका एक्सपेंस रहेगा। सो ये हिसाब से है। बात करते हैं सीए में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, वो बना रहे, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आता है, बजट एनालिसिस करना उसका, तो वो सारा कौन करता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है, राइट। उसमें भी सेम वैसा ही होता है, 12 के बाद आपको पहले फाउंडेशन का एग्जाम देना है, फिर आपको इंटरमीडिएट एग्जाम देना है, देन फाइनल एग्जाम देना है। इसमें भी आपको सीएमए के अंदर आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। सेम पैटर्न, सब कुछ सेम ही है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेना है, उसमें टाइम पीरियड में चेंज है। सीएमए 2 साल का है, सीएमए में 3 साल का है, सीएस में 21 महीने का है सर। इसकी इंस्टीट्यूट यहाँ पे आई हुई है, तो ये आप एड्रेस नोट डाउन कर सकते हो। सीएफए, जिसको फाइनेंशियल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल्स मार्केट, यूएस यूएस का जो मार्केट्स वगैरह है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, वो सारे, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो, किसी को फॉरेन में जाना हो, क्योंकि सीएफए की डिमांड फॉरेन में बहुत है। तो आप अगर सीएफए करते हो, तो यूएसए, अदर कंट्रीज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वहां पे आपको जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको बीकॉम के बाद आपको इसमें एग्जाम लेवल वाइज होती है, लेवल 1 एग्जाम, लेवल 2 एग्जाम एंड लेवल 3 एग्जाम। जैसे सीए में 3 एग्जाम होती है, इसी तरह इसमें भी 3 एग्जाम होती है। आपको इसको अपियर करना है, आप पास होते हो लेवल बाय लेवल, देन आप सीएफए बन जाते हो सर। देन कमिंग टू नेक्स्ट, एसीसीए। जैसे इंडिया में सीए है, वैसे यूके में एसीसीए है। और एसीसीए अगर आपको करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इंडिया से भी। यहाँ पे सूरत में भी ट्यूशन क्लासेस है, जो मैंने आपको सीए का बताया, यहाँ पे रवि छावचरिया, वहां पे ही एसीसीए का भी कोर्सेज चलता है। अब एसीसीए का भी काफी डिमांड है अभी। रिसेंटली काफी लोग एसीसीए भी कर रहे हैं, सूरत में से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने यहाँ से भी काफी मतलब पास भी हुए और एसीसीए बने भी है। तो अगर किसी को फॉरेन में जाना है, या यहाँ पे मतलब जॉब करनी है, तो एसीसीए की भी काफी डिमांड है। अब इसमें कैसा होता है, इसमें 3 लेवल की एग्जाम होती है। लेवल ये नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, अलग अलग होता है। मान लो कोई सीए ऑलरेडी है, उसको एसीसीए करना है, तो कुछ उसके जो पेपर है वो उनको एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, वो पेपर की एग्जाम नहीं देनी। इसी तरह कोई बीआई बीकॉम वगैरह हुआ होता है, तो उसको कुछ पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है, तो अलग अलग इसमें रहता है, राइट। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, आपको पूरे पूरे पेपर, आप इसमें कैसा है कि आपको जो पेपर आपने प्रिपेयर हो गए, आप उसकी जाके एग्जाम दे दो, क्लियर हो गया, खत्म, फिर दूसरे पेपर की आपको एग्जाम देना, पेपर वाइज आपको एग्जाम देना है। पूरा के पूरा पेपर आपको कंप्यूटर में ही लिखना है, मैन्युअल नहीं रहेगा, जैसे अपने सप्लीमेंट्री में लिखते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, राइट। इसमें एग्जाम के पैटर्न मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और ये रीसेट, ये इसमें कैसा है, आपको यहाँ सूरत में नहीं है एग्जाम सेंटर, ये मुंबई में है। आपको मुंबई जाना है स्पेशली वहां पे, और वहां पे एग्जाम देनी है, ठीक है। ऑन डिमांड पेपर है, मतलब आपको पेपर आपके हिसाब से आप कभी भी दे सकते हो। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका इसका, ऑलमोस्ट 3 साल जैसा रहता है। आफ्टर 12 के बाद 3 साल का ये कोर्स है। इसमें आपको जैसा सीए के अंदर ट्रेनिंग लेनी है, इस तरह एसीसीए के अंदर भी आपको ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। और इसका ट्यूशन क्लासेस मैंने आपको बताया रवि छावचरिया सूरत में, जैसे जो सीए का क्लासेस है, आप वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। अच्छा, बात करते हैं स्कॉलरशिप की। सो पीएमईटी एक संस्था है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, जो एडॉप्शन मतलब प्रोग्राम चलाती है, जो सीए के स्टूडेंट हो गए, यूपीएससी, जीपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग के। सो जो बच्चे ना, अभी जैसा इनका तो ऑलरेडी सीए का तो हो गया, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, 12 कॉमर्स का जैसे ही एग्जाम होती है ना खत्म, इमीडिएटली ये लोग अपनी खुद की एग्जाम देते, और उसमें बच्चा पास होता है, इंटरव्यू देते, और वो बच्चे का सारा खर्चा वो उठा लेते। तो ये अच्छा है, अगर आप पीएमईटी में जाके इंक्वायरी करो, एग्जाम दो, आप पास हो जाओ, तो ये पूरा खर्चा आपका करते ले लेते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना आप एड्रेस।
से बच्चों में यहाँ पे जो भी पेरेंट्स बैठे हैं या बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, एक ही मैं सलाह दूंगा उनको कि आप ऐसा कोर्स करो जिसका फ्यूचर में डिमांड हो। कोई भी ऐसी डिग्री मत लेना बाकी बाद में जाके पता चले कि नहीं इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें कोई जॉब ही नहीं है, या इसमें कोई सैलरी ही नहीं है इतना। राइट? तो ऐसी डिग्री लो, अच्छे से पढ़ो। सी आप लोग मोस्टली मानता हूं मैं कि 12 कंप्लीट हो गए, राइट? तो हमने 1 से 12 साल तो मेहनत करके यहाँ तक तो पहुंच गए। अब बाकी बचता है आपके सिर्फ 4 से 5 साल। तो ये 4 से 5 साल जी जान मेहनत लगा के अच्छी सी डिग्री ले लो। बाकी के आपके जो 40-50 साल है ना, आपके आगे की जनरेशन वो अच्छे से रहेगी। अदरवाइज आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बीकॉम होते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होता। सिर्फ खाली डिग्री ले लिए लेकिन स्किल ही नहीं है, जो स्किल बोलते हैं ना होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। सो मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।